नमस्कार, दोपहर की 2 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ दीपाली। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। बसपा की अहम बैठक खत्म हो चुकी है। आकाश आनंद का पद बहाल किया गया है। दोबारा बसपा के कोऑर्डिनेटर बने हैं आकाश आनंद। फिर मायावती के उत्तराधिकारी बने हैं आकाश आनंद। चुनाव में हार पर मायावती ने समीक्षा बैठक की है। 2 घंटे से बैठक चल रही थी। अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। सदस्यता शुल्क कम करने की बात भी उठी है। तो बड़ी खबर, आकाश आनंद को एक बार फिर से जिम्मेदारी दे दी गई है। एक बार फिर से उत्तराधिकारी हैं आकाश आनंद और कोऑर्डिनेटर पद अब फिर से बहाल कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी गई है। पहले से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि आकाश आनंद को फिर से जिम्मेदारी दी जा सकती है और ठीक वैसा ही हुआ। आपको बताया 2 घंटे करीब ये बैठक चल रही थी, जो बैठक खत्म हो गई है, जिसमें सबसे बड़ी खबर यही है कि आकाश आनंद को एक बार फिर से उत्तराधिकारी बनाया गया है। कोऑर्डिनेटर बने हैं आकाश आनंद का जो पद है फिर से बहाल कर दिया गया है। 2024 लोकसभा चुनाव जब हो रहा था उस दौरान भी उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन बीच में कुछ वजह की वजह से उनके पद को ले लिया गया था, छीन लिया गया था और एक बार फिर से आज बैठक हुई है। 2 घंटे बैठक चल रही थी और इसमें आकाश आनंद को एक बार फिर से जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो बड़ी खबर, बसपा की जो बैठक चल रही थी, चुनाव में जो बसपा की हार हुई है उसको लेकर ये समीक्षा बैठक चल रही थी और समीक्षा बैठक खत्म हो चुकी है। विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। विशाल, कल ही ये बात सामने आ चुकी थी और कल ही आपने बताया भी था कि ये जिम्मेदारी मिल सकती है आकाश आनंद को। कल स्टार प्रचारक के लिए नाम सामने आया था, लेकिन कल आपने इस बात का जिक्र कर दिया था कि एक बड़ी जिम्मेदारी एक बार फिर से सौंपी जा सकती है और ठीक वैसा ही हुआ है। विशाल, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? देखिए, बिल्कुल बसपा से इस वक्त की बड़ी खबर है कि एक बार फिर से आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी गई है। दोनों जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। नेशनल कोऑर्डिनेटर की भी जिम्मेदारी दे दी गई है। इसके साथ साथ बसपा सुप्रीमो ने उनको एक बार फिर से अपना उत्तराधिकारी जो है वो घोषित कर दिया है। ऐसे में बसपा की बैठक में जो तमाम लोग मौजूद थे उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कुछ आज बैठक में हुआ? आप लोग अंदर थे? बैठक में सभी साथियों के लिए जो जिम्मेदारियां दी गई हैं वो अपने अपने जिम्मेदारी पर लगेंगे, अपना अपना काम करेंगे और जिन सभी साथियों को जो जिम्मेदारी मिली है सब निष्ठा ईमानदारी से निभाएंगे। आकाश आनंद जी के लिए क्या कुछ कहा आज? माननीय आकाश आनंद जी के ऊपर जो जिम्मेदारी पहले से थी वो माननीय बहन जी ने बहाल कर दी गई और पहले से ज़्यादा ताकत देकर उनको जो है पूरे देश की जिम्मेदारी दी गई है और उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी, हम सब उनके नेतृत्व में काम करेंगे। नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी एक बार फिर से घोषित किया है, तो जब आप घोषित करी थी क्या किस बात का जिक्र कर रही थी? क्योंकि उन्होंने सीतापुर की रैली का भी जिक्र किया, मंच का भी जिक्र नहीं। वो का नाम जो है हमारे मजबूत अच्छे नेता हैं, बड़े नेता हैं और उनको ही पूरे देश की जिम्मेदारी दी गई है। पूरे देश में वो बहुजन समाज पार्टी का परचम लहराएंगे और महापुरुषों का जो सपना है वो पूरा करेंगे। तो जब जिम्मेदारी दे रही थी तो आप लोग भी काफी लंबे समय से मांग भी कर रहे थे, तो क्या कुछ आप लोग में मांग थी? पूरे देश में मांग थी माननीय आकाश आनंद जी को जिम्मेदारी मिले। तो आज जब जिम्मेदारी दे रही थी तो कोई बातचीत कही होगी ना आप लोगों से, कहा होगा कि हमको इनको वापस ला रहे हैं? देश से खबरें आ रही हैं, पूरे देश से, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये कह रही है कि माननीय आकाश आनंद जी को बहाल किया जाए, जिम्मेदारी दी जाए। उसी आधार माननीय बहन जी ने उनको जिम्मेदारी दी है। और कुछ जो बैठक में हार को लेकर चीजें हैं कोई? देखिए, ये आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता देते कि बैठक में जो है इस बात को क्या माना जाए, एक बार फिर से क्यों जिम्मेदारी दी गई है? क्योंकि बीच में जिस तरीके से खफा हो गई थी मायावती, अचानक बीच इलेक्शन में उनसे उनका पद छीन लिया गया था और ऐसा क्या यही माना जाए कि लोग चाह रहे थे, डिमांड थी उनकी, इस वजह से एक बार फिर से उन्हें जिम्मेदारी दी गई है? देखिए, आकाश आनंद की अगर हम बात करते हैं तो युवा चेहरा के तौर पर आकाश आनंद थे और एक नए क्लेवर में दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन सीतापुर की रैली में जिस तरह से उन्होंने बयान दिया उसके बाद ही जो है तमाम तरह की जो बातें हैं उठने लगी। हमारे साथ तमाम बसपा के नेता हैं, उनसे बात भी कर लेते हैं। कैसे देखते हैं आकाश आनंद जी आगे? देखिए, अच्छा चलिए, आपको बता दें कि देखिए इस पूरे मामले में अगर हम बात करते हैं तो आकाश आनंद की वापसी को लेकर जो है जब चर्चा लगातार चल रही थी कि आकाश आनंद को वापस लाया जाएगा, फिर से एक बार जो है उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर जो है बसपा सुप्रीमो की तरफ से कह दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण है कि आज नेशनल कोऑर्डिनेटर्स की बैठक थी, तमाम जो स्टेट से कोऑर्डिनेटर आए थे वो यहाँ पर मौजूद थे और आज की बैठक में इस बात को कहा गया कि आकाश आनंद एक बार फिर से जो है जिम्मेदारी संभालेंगे, उत्तराधिकारी के तौर पर रहेंगे। और जैसा कि बैठक शुरू हुआ था उसी वक्त ये मैसेज दे दिया गया था
जैसे ही पैर छुआ आकाश आनंद ने और बसपा सुप्रीमो ने आशीर्वाद दिया, उसके बाद से ये साफ हो गया कि आज की बैठक में उनको लेकर फैसला होगा। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर है कि आकाश आनंद को एक बार फिर से वापसी कराया गया है, उनको उत्तराधिकारी और कोऑर्डिनेटर जो है बनाया गया है। बसपा कार्यालय से मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं कि बसपा कार्यालय में बैठक खत्म हो गई है, तमाम जो लोग हैं वो बाहर निकल रहे हैं और ये कह सकते हैं कि बैठक में आज एक बड़ा फैसला लिया गया है, आकाश आनंद की वापसी की गई है। तमाम जो बसपा नेताओं से बात करते हैं, आज आकाश आनंद जी की वापसी हो गई। जी हाँ। क्या कुछ कहा बहन जी ने आज आप लोगों से जब वापसी कराए थे कोऑर्डिनेटर के तौर पर और नेशनल कोऑर्डिनेटर रहेंगे उत्तराधिकारी के तौर पर? हाँ, कब से आप लोग मांग कर रहे थे इस बात की? हम क्या मांग कर रहे थे, तो बात थी सब जनता की थी, बहुत अच्छी बात हुई है। मैंने बहन जी ने बहुत पहल की है और बहुत सबका मान सम्मान करते हुए श्री आकाश आनंद जी को दोबारा फिर वापसी कराई है। ठीक है, तो आप लोग फैसले से खुश हैं सब लोग? हाँ, बहुत खुश हैं हम लोग, बहुत। तो देखिए तमाम लोग जो है बसपा दफ्तर में बैठक में पहुंचे हुए थे, आप देख सकते हैं। आज क्या कुछ बैठक में अंदर हुआ? आकाश आनंद जी की वापसी हो गई। हाँ, तो क्या कुछ कहा आप लोग से बसपा सुप्रीमो ने? आदरणीय बहन जी ने आज नई रणनीति के तहत जो हम लोग आज हमारा प्रदर्शन जो बीएसपी का वो रहा है, उसको देखते हुए और नई रणनीति के तहत हमें काम करने के निर्देश दिए हैं और उसको उन्हीं को माननीय बहन जी के निर्देश के अनुसार और काम हम लोग काम करेंगे। और साहस हारने वाले लोग नहीं, हम लोग साहस के साथ फिर दोबारा से लोगों को जोड़ने के लिए क्या सदस्यता शुल्क पर भी कोई फैसला लिया गया है? नहीं, वो तो सदस्यता शुल्क ये तो जब लोग नए आते हैं तो सदस्य बनते ही हैं, ये तो चलता रहता है, ये कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। आकाश आनंद जी के लिए क्या कहा कि उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि सीतापुर की रैली में भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, मंच पर इस तरह की बात भी कही? हाँ, कुछ ज़्यादा लोग चढ़ गए थे मंच पर। इस बार आदरणीय बहन जी ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी है, अनुशासन के नाम से जानी जाती है, एकमात्र देश के अंदर ऐसी पार्टी है जो अनुशासित पार्टी है। तो उसके लिए बहन जी ने कहा कि ऐसा अनुशासन भंग नहीं होना चाहिए, अनुशासित तरीका रहना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए तमाम जो बसपा के पदाधिकारी हैं, जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो यहाँ पर आए थे बैठक के लिए, और आपको बता दें कि बैठक खत्म हो चुकी है और इस वक्त की बड़ी खबर है कि नेशनल कोऑर्डिनेटर्स और इसके साथ साथ उत्तराधिकारी के तौर पर आकाश आनंद की वापसी कराई गई है। इसके साथ साथ कुछ और भी फैसले लिए गए हैं, लेकिन जो है आकाश आनंद को एक बार फिर से जो है पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जी बिल्कुल विशाल, अब ये माना जाए कि अब बसपा भी अगले चुनाव के लिए तैयार होने की कोशिश कर रही है, रणनीति बना रही है और मायावती को भी ये समझ में आया है कि युवा चेहरा आगे होना चाहिए और जो जिस तरीके से सामंजस्य बैठाया था बीच में आकाश आनंद ने, जिसकी वजह से जो बाकी के कार्यकर्ता थे वो एकजुट हुए थे, अब इसी एकजुटता की वजह से ही आगे बढ़ सकती है बसपा। ये मायावती को समझ में आया, इसलिए ये फैसला लिया गया, क्या ये माना जाए? नहीं, देखिए बिल्कुल, और आपको बता दें कि जब इस बात का जिक्र कर रही थी मायावती और जब उन्होंने इस बात को कहा कि हम वापसी क्यों करा रहे हैं, तो उसके पीछे रीजन भी दिया। उन्होंने कहा कि सीतापुर की जो रैली हुई थी उसमें मंच पे अचानक से बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, इसकी वजह से वहाँ पर जो है जो अनुशासन था वो टूट गया था और उसी दौरान शायद जो है इस तरह का बयान जो है वो आकाश आनंद ने दे दिया था वहाँ पर जोश में आकर। इस तरह की बात उन्होंने कहा कि ये बयान जो है भूलवश उनकी तरफ से चला गया था। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें थी जो बसपा सुप्रीमो की तरफ से आज कही गई और सबसे महत्वपूर्ण है कि आज की बैठक में आपको बता दें कि तमाम पदाधिकारी जो है बाहर निकले हुए हैं। आपको लगातार मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं कि एक करके सभी पदाधिकारी बाहर निकल रहे हैं और आपको बता दें कि बैठक में लगातार एक एक चीज जो है वो दिखाई पड़ी है। बैठक में क्या कुछ हुआ अंदर? देखिए, बहन जी ने आज पूरी तरीके से नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी को पूरी तरीके से उत्तराधिकारी बना दिया है और जो पुराने पद थे उनको बहाल कर दिया है। बहन जी ने पूरी तरीके से कहा कि आप लोग जाइए। ठीक है विशाल, अब सब लोग निकल रहे हैं बाहर, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बैठक के बाद हमारे संवाददाता ने बीएसपी नेताओं से बातचीत की है, सुनिए जरा। हमारे साथ इस वक्त बसपा स्टेट कोऑर्डिनेटर लालजी हैं जो बिहार से आए थे इस बैठक के लिए। क्या कुछ बैठक हुआ और आकाश आनंद जी को लेकर क्या कुछ आज फैसला हुआ? माननीय आकाश आनंद जी को आज माननीय बहन जी ने दोनों पदों पर बहाल किया और पूरे देश में मूवमेंट का काम करने के लिए बहन जी ने बहुत बड़ी ताकत दिया है। क्या आज उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर दोनों जो है दोनों माननीय बहन जी ने बनाया। बैठक में क्या कुछ कहा जब ये अनाउंसमेंट हो रही थी, तो क्या कुछ उन्होंने? 2.5 घंटे तक बहन जी ने कैडर क्लास लिया है हम लोगों का। आपके 1-2 वाक्य में तो उसको हम बता नहीं सकते हैं, बस इतना कह सकते हैं कि पार्टी की हमारी जो रीति नीति है, जो पार्टी का अनुशासन है, जो समाज के सभी तबकों को, बहुजन समाज के सभी अंगों को मूवमेंट से जोड़ने का जो तौर तरीका है बहुजन समाज पार्टी का, माननीय बहन जी ने आज उन सारी बातों को थोड़ा और जोर दे करके हम लोगों को प्रतिबद्ध किया है कि जब तक आप लोग बहुजन समाज के सभी अंगों को नहीं जोड़ेंगे तब तक जो है आप लोग सफल नहीं होंगे। तो हमें सफलता के सूत्र बताए हैं बहन जी ने। तो ये जब आकाश आनंद जी को हटाया गया था तो उस वक्त का क्या कुछ उन्होंने बताया आप लोगों से कि क्यों, क्या वजह रही है, हटाया था, अब वापस क्यों ला रहे हैं?
क्या क्या कहा अब आप लोगों ने, चूंकि आप लोग काफी लंबे समय से मांग भी कर रहे थे। लाल जी हैं और साफ तौर पे कहना था कि आकाश आनंद को एक बार फिर से जो है नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी जो है वो घोषित कर दिया गया है। कैमरामैन दिवाकर साथ विशाल लोगोवंशी, जी मीडिया, लखनऊ।